बच्चों, गुड मॉर्निंग। देखो, प्रीवियस वीडियो में हमने होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को समझा था, उसकी दो प्रॉब्लम्स भी की थी। आज उस पर कुछ और अच्छी प्रॉब्लम्स करेंगे, तो घबरा मत, थोड़ा सा हम रिवीजन कर देते हैं। हमने कहा था कि अगर किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को इस तरह से लिखा जा सकता हो, dy अपॉन dx इज इक्वल टू fxy अपॉन gxy, जहां fxy और gxy क्या थे? सेम डिग्री के होमोजीनियस फंक्शंस थे। तो हम कहते थे कि यह होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। सॉल्व करने के लिए क्या करते थे? तो y की जगह bx लिख देते थे। अब तो याद हो गया, इतना आ गया याद सभी को। और dy अपॉन dx की जगह क्या लिखना था? v प्लस एक्स dv अपॉन dx। देखो, अब इसी पर थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स। पहला क्वेश्चन लिखो, सॉल्व एक्स स्क्वायर dy प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई dx इज इक्वल टू 0, जबकि कंडीशन दी है y1 इज इक्वल टू 1। माने जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू 1 है। जरा यहां देखो, ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, ये भी सेकंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है, तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। लिख दो, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखो सीधी जमा देते हैं, एक्स स्क्वायर y इंटू एक्स प्लस वाई अपान में एक्स स्क्वायर प्लस dy अपॉन dx इज इक्वल टू 0। अरे इसको यहां लिया और इसको यहां लिया, जम गई। यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि dy अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई। देखो, ये सेकंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन बन गया, ये भी सेकंड डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन है। पोलो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई कि नहीं? तो लिख दो विच इज ए होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या करना था सॉल्व करने के लिए? y की जगह bx लिखो। देयरफॉर सपोज y is equal to bx, लिख दें। Therefore dy upon dx is equal to क्या बन गया? v plus x dv upon dx बना दो। इन वैल्यूज को उठाकर नंबर 1 में रख दो। Putting these values in 1 we get जरा नंबर 1 में रखो तो ये v प्लस एक्स dv अपॉन dx, y की जगह लिखेंगे vx, y की जगह लिख दो vx। देखो, यहां से भी x कॉमन करो, कट जाएगा। तो ये बन गया v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू माइनस v1 प्लस b। बोला लिख दें, इस v को उधर ले जाओ। Therefore x dv upon dx is equal to minus v minus v square minus v, लिख दो v square plus 2b। जमा सकते हैं ऐसा। तो साहब dv upon v square plus 2b is equal to लिख दें माइनस dx upon x। देखो, तो ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदलते जा रही है कि नहीं? अब इसका इंटीग्रल कैसे करें? तो इसके लिए इनडेफिनेट इंटीग्रल की सीरीज देखना। ऐसा लिख दें इसे। जरा इसको देखो, तो ऐसा लिख सकते हैं,
देखो यहाँ 2 आएगा, हमें 1 चाहिए था तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। बिल्कुल सही चल रहा है। अरे पार्शियल फ्रैक्शन ही तो बना दिए ये। dv is equal to -2 dx upon x. On integrating we get चलो 1/v का log mod v माइनस log mod v प्लस 2 माइनस 2 log mod x प्लस log c। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जोड़ दिया। एक काम करो, लॉग हटा दो। लॉग हटाओगे तो माइनस वाला अपान में चला जाएगा, माइनस पावर ऊपर चली जाएगी, माइनस वाला अपान में चला जाएगा। v की जगह y अपान x लिख देना। ये लो y अपान x प्लस 2 इज इक्वल टू c अपान मॉड ऑफ x स्क्वायर, सिंस v इज इक्वल टू कितना था, y अपान x। इसी को ऐसा लिख सकते हैं, मॉड ऑफ y अपान मॉड ऑफ y प्लस 2x इज इक्वल टू c अपान x स्क्वायर लिख दो। बोला लिख सकते हैं ऐसे। अब जरा देखो, हमें कंडीशन अप्लाई करनी है। क्या कंडीशन दी थी कि y इज इक्वल टू 1 होगा जब x इज इक्वल टू 1 है। जरा देखना, रुको, ये हमारे पास क्वेश्चन चल रहा था। It is given that y is equal to 1 when x is equal to 1. Therefore, y की जगह 1 रखो, x की जगह 1 रखो, तो 1/3 इज इक्वल टू c अपान x। x की जगह 1 तो c की वैल्यू बन गई 1/3। Therefore, mod of y अपान y प्लस 2x इज इक्वल टू क्या लिख दोगे, 1/3x स्क्वायर। बना सकते हो ऐसा कि नहीं बना सकते हो? इसी को यूं लिख सकते हैं, देखना कि 3x स्क्वायर मॉड ऑफ y इज इक्वल टू मॉड ऑफ y प्लस 2x। या इतना ही लिखा रहने दो ना, लिख दें कि दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब इसे मत लिखना कि ये जनरल सॉल्यूशन है। क्यों? अरे ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। या कंडीशन हम लगा चुके हैं कि y की वैल्यू 1 है व्हेन x इज इक्वल टू 1। या कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है क्या? चाहो तो इसको मॉड को हटा दो, फिर देख लेना ये कंडीशन कौन सा सॉल्यूशन सेटिस्फाई कर रहा है। प्लस वाला के माइनस वाला वो लिख देना, नहीं तो इतना ही लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। इतना लिखो, जब तक थोड़ा पेन में स्याही डाल लेते हैं। एक और बढ़िया क्वेश्चन लिखो तो, लिखो सॉल्व x साइन y अपान x dy अपान dx
प्लस एक्स माइनस वाई साइन एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। एक्स माइनस वाई साइन वाई अपॉन एक्स इज इक्वल टू 0। देखो ये डिग्री 1 का होमोजीनियस फंक्शन, ये भी डिग्री 1 का होमोजीनियस फंक्शन। तो लिखे इसको, द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, देखना, एक्स साइन वाई अपॉन एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, इस टर्म को उठाकर उस तरफ ले जाओ, बना दें ऐसा, या यहां से ऐसा लिख सकते हैं कि डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू वाई साइन वाई अपॉन एक्स माइनस एक्स अपॉन में एक्स साइन वाई अपॉन एक्स। बोलो कर सकते हैं ऐसा। देखो ये 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, ये भी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, तो लिख दें विच इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। Therefore put, क्या करोगे, y is equal to vx लिख दें। Therefore dy upon dx is equal to ऐसा लिख दें v plus x dv upon dx। बोलो, इन वैल्यू को उठा के नंबर 1 में रख दो। Therefore by 1 v plus x dv upon dx is equal to y की जगह vx लिखो, तो y की जगह vx लिखना है, y की जगह vx लिखना है। बोला सब दूर से x x x कैंसल, तो v प्लस एक्स dv अपॉन dx इज इक्वल टू v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v। एक काम करो, इस v को उठाकर उधर फेंक दो जरा, तो x dv अपॉन dx इज इक्वल टू v साइन v माइनस 1 अपॉन साइन v माइनस v। बना दे ऐसा, ये लिखो, अब तो मिटा दे इसको। चलो यहां से देखो तो ये बन गया v साइन v, v साइन v से v साइन v कैंसल, तो हम यूं लिख सकते हैं दिस इंप्लाइज x dv अपॉन dx इज इक्वल टू, देखना v साइन v से v साइन v कैंसल, तो बना माइनस 1 अपॉन साइन v। इसे ऐसा लिख दो कि साइन v dv इज इक्वल टू माइनस dx अपॉन x। बोला बना दे। देखो अब तो ये आसानी से वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल गई। इंटीग्रल कर दो, ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट, ये लो साइन v का माइनस कॉस v इज इक्वल टू माइनस लॉग मॉड ऑफ x प्लस लॉग c, या यहां से यूं लिख दो कि माइनस कॉस v इज इक्वल टू लॉग c अपॉन मॉड ऑफ x। v की जगह y अपॉन x रखते हैं, और इस इंटीग्रल को देखो ऐसा कर देते हैं, यहां ले आते हैं, तो यह बन गया cos v। बोलो और अच्छा सॉल्यूशन बन गया कि नहीं, c मॉड ऑफ x। v की जगह y अपॉन x लिख दो, तो cos y अपॉन x इज इक्वल टू log c मॉड अपॉन मॉड x। बोलो जनरल सॉल्यूशन बन गया कि cos y अपॉन x इज इक्वल टू log c मॉड x। लिख देना दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन।
where c is an arbitrary constant. देखो स्टेप वाइज मार्किंग होती है, तो अच्छे से पूरा क्वेश्चन करके आना। अब देखना कभी कभी क्या होता है, ये इक्वेशन इस फॉर्मेट में जमी हुई होती है, dx अपॉन dy इज इक्वल टू y रेज टू द पावर n 5x अपॉन y। अब देखो y इज इक्वल टू vx रखेंगे तो ये 1 अपॉन v जैसा बनेगा। केस थोड़ा टिपिकल हो जाएगा कि नहीं? तो जब कभी भी इस तरह की होमोजीनियस दिखे तो x इज इक्वल टू vy रख दें। जैसे वहां dy अपॉन dx निकाला था, यहाँ dx अपॉन dy निकाल देना। v प्लस y कितना लिख दोगे? dv अपॉन dy। अच्छे से नोट कर लो कि अगर इस ढंग से लिखा हुआ हो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन तो फिर क्या करोगे? जैसे देखो एक बहुत फेमस क्वेश्चन है, सवाल यह था शायद 2y e रेज टू द पावर x अपॉन y। देखो ध्यान से, 2y e रेज टू द पावर x अपॉन y dx प्लस शायद ऐसा था y माइनस 2x e रेज टू द पावर x अपॉन y dy इज इक्वल टू 0। यहां देखो यहां हमारे पास x अपॉन y जैसा है, y अपॉन x जैसा नहीं है, तो एकदम y इज इक्वल टू vx मत लिखना। देखो पूरा करके बता देते हैं। The given differential equation is 2y e raised to the power y e raised to the power x upon y dx plus y minus 2x e raised to the power x upon y dy is equal to 0। देखो यार dy अपॉन dx की जगह जरा इसे dx अपॉन dy के फॉर्मेट में लिखो। किसके फॉर्मेट में लिखोगे? लिख दे ऐसा। यहां से dx अपॉन dy की वैल्यू निकालो। देखो इसको उस तरफ ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस को यहीं एडजस्ट कर दो, तो जरा कर दे ऐसा। अब देखना ये 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, ये भी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, ये भी 1 डिग्री का होमोजीनियस फंक्शन, पर यह y अपॉन x की जगह x अपॉन y है। Which is a homogeneous differential equation? Therefore put, क्या करोगे? x इज इक्वल टू vy रखना। Therefore dx upon dy is equal to v plus y dv upon dy। रख दे ऐसा। रखो तो जरा। Then one becomes v प्लस y dv अपॉन dy। x की जगह रखना है vy, तो 2vy। x की जगह रखना है vy, x जहां भी आया है वहां लिखते जाओ vy। बोलो बना ऐसा कुछ? इसे ही सॉल्व करो। देखो यहां इसके नीचे ये लाओ 2y, तो ये बन गया अकेला v माइनस 1 अपॉन 2 ई रेज टू द पावर v बन गया। देखो इसके नीचे ये लाओ तो 2y कैंसल, ई रेज टू द पावर v कैंसल, अकेला v, या y कैंसल।
v से भी हटा दो, तो y dv अपॉन dy इज इक्वल टू लिख सकते हैं -1 अपॉन 2 e रेस्ट टू द पावर v। e रेस्ट टू द पावर v को इधर ले आओ, देखो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में बदल गई। आराम से इंटीग्रल कर सकते हो कि नहीं। ऑन इंटीग्रेटिंग वी गेट e रेस्ट टू द पावर v का e रेस्ट टू द पावर v -1 अपॉन 2 log mod y प्लस या तो log c जोड़ दो या c ही जोड़ दो। अब जल्दी नहीं करना, क्वेश्चन करते करते हमें याद हो गया कि v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स है या v इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई है। तो v की जगह क्या लिखोगे? नहीं समझ रहे हो हमारी बात को? सिंस v इज इक्वल टू कितना है, बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ गलती करते हैं क्योंकि अब हमें याद हो चुका होता है कि v इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स, जबकि v कितना है? x अपॉन वाई है। लिख दो लास्ट लाइन, दिस इज द रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन वेयर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पर कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स थी, इन्हें जरूर कीजिए। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। हैव ए नाइस डे।